नमस्कार साथियों, मैं सागर उपाध्याय, आज भारत न्यूज नेटवर्क। आज मुद्दे की बात, आज भारत के साथ कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं सीतामढ़ी के भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री पवन कुमार उपमन्यु जी। पवन कुमार उपमन्यु जी, आपका हमारे कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। पवन जी, अभी बिहार में आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी पूरी तरह से कमर तोड़े हुए है और बाढ़ की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इस बीच में आप भारतीय जनता पार्टी के सीतामढ़ी जिले के जिला मंत्री हैं। आप अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से देखते हैं? आपकी क्या भूमिका क्या है और आपने क्या क्या किया है अब तक? जी, सबसे पहले तो हम बता दें कि सीतामढ़ी ज़िला जो है ये बाढ़ग्रस्त है, लेकिन पूरा ज़िला बाढ़ग्रस्त नहीं है। कुछ नदियां हैं जो थोड़ी देर के लिए उफनाती है और दिन भर में ही उसका पानी समाप्त हो जाता है, लेकिन जितने दिनों तक, जितने समय के लिए वो आता है उतना ही देर में कोहराम मचा देता है। तो हम लोगों ने इस बार के बाढ़ के लिए, चूँकि कोरोना का संकट काल भी था, इसलिए हम लोगों ने अपना एक सामान्य स्तरीय 5 कार्यकर्ताओं का एक टीम बनाकर जहां जहां बाढ़ आया था उन सभी जगहों पर, सीतामढ़ी जिले के अधिकांश जगहों पर जहां बाढ़ से प्रभावित हुआ है, हम लोग गए थे। सामुदायिक किचन भी हम लोग चलाए हैं। कोरोना काल में भी हम लोग हर एक भूखे को भोजन दिए हैं। अपने स्तर से हम लोगों ने अपनी मित्र मंडली के सहयोग से एक कोष स्थापित करके हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है और आगे भी हम जनता के साथ रहेंगे। प्रदेश स्तर से, प्रदेश भाजपा कार्यालय की तरफ से आप लोगों को क्या क्या निर्देश दिए गए? जी, प्रदेश भाजपा के तरफ से हम लोगों को निर्देश दिया गया कि कोई भी कार्यकर्ता, अगर हमारे कोई कार्यकर्ता किसी तरह की परेशानी में फंसे हैं तो उनकी मदद होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ अगर आम जनता के साथ भी किसी तरह की परेशानी है तो उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता अपना तन मन धन से सहयोग करके उन्हें पर पवन जी, अभी देखा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे हमारे कुछ उत्तर बिहार के, जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना काल में, किसी ने भी मदद नहीं किया उनको। तब पूर्व सांसद हैं पप्पू यादव जी, वो जाके मदद करते हैं। जी, जहाँ तक पप्पू यादव जी का सवाल है, देखिए वो तो दूसरी पार्टी से हैं, लेकिन जो जिनका काम सराहनीय है उनका सराहना होना ही चाहिए। पप्पू यादव जी का काम सराहनीय रहा है कोरोना काल में भी, बाढ़ में ही। लेकिन जहाँ तक भाजपा कार्यकर्ताओं का सवाल है, तो भाजपा का हर एक कार्यकर्ता अपने प्रदेश के नेताओं से जुड़ा हुआ है। अगर भाजपा कार्यकर्ताओं पर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसके लिए प्रदेश कार्यालय से या प्रदेश स्तर से भी उसका समाधान किया जाएगा और स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता भी उसके सहयोग में जुटे रहेंगे। आप सीतामढ़ी जिले से हैं, जो माँ जानकी का प्रसिद्ध स्थान कहलाता है, तो उस वहाँ पर अभी सीतामढ़ी अपने प्राचीन स्थिति से काफ़ी दूर जाता हुआ दिख रहा है। उसके लिए क्या व्यवस्था है? भारतीय जनता पार्टी, आप जिला के महामंत्री हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी की नज़र में सीतामढ़ी का महत्व तो वही है जो पूरे भारत में अयोध्या का महत्व है। सीतामढ़ी में भी श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी माता जानकी का जन्म हुआ था, इसलिए इसका भी महत्व अयोध्या के बराबर है। सीतामढ़ी के राजनेताओं के अदूरदर्शिता या इच्छा शक्ति की कमी के कारण सीतामढ़ी को अब तक विश्व के मानचित्र पर स्थापित नहीं किया जा सका, जो स्थापित होना अति आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या भारतीय जनता पार्टी का विधायक सीतामढ़ी से होता है आने वाले समय में, तो निश्चित तौर पर रिंग बांध, मेहसौल ओवरब्रिज और ये सीतामढ़ी को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेहसौल ब्रिज का आपने नाम लिया, काफ़ी पुराना पुल है और जाम की स्थिति से ये लगातार जूझता रहा है। इसके लिए कोई योजना नहीं है? जी, ये योजना जिस समय हमारे यहाँ अर्जुन राय जी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद थे, जदयू के सांसद थे, उनके द्वारा ये पुल का शिलान्यास हुआ था। लेकिन जब वो सांसद से हट गए, उसके बाद जो सांसद आए, इन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया है। इनका भी कथन है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, मेहसौल गुमती के कारण सीतामढ़ी शहर का भी और सीतामढ़ी शहर जाम की स्थिति तो बनी ही रहती है, सीतामढ़ी की बदनामी भी होती है, जो अच्छा नहीं लगता है। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो पहला काम मेहसौल ओवरब्रिज चालू कराने का ही होगा। 5 बड़े काम सीतामढ़ी में अगर आपके विधायक चुनकर आते हैं तो 5 बड़े काम बीजेपी क्या करेगी? जी, सबसे पहले तो लक्ष्मणा नदी जो मृत प्राय हो चुकी है उसकी उराही सबसे पहला काम हम करेंगे। दूसरा, सीतामढ़ी के का जो जानकी जन्मस्थली है उस पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और उसको विश्व के मानचित्र पर हम स्थापित करेंगे। दूसरा, मेहसौल ओवरब्रिज का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए ताकि वहाँ पर जाम की समस्या न हो। और चौथी जो सबसे बड़ी समस्या है
वो है मेडिकल कॉलेज, उसका सैंक्शन हो चुका है, लेकिन नेताओं की इच्छा शक्ति के कारण न उसका शिलान्यास हो सका है। हम प्रयास कर सरकार तो आप ही की है ना सर? जी, सरकार तो मेरी है, कहने का तो बात सही है, लेकिन सरकार में रहने वाले लोगों की इच्छा शक्ति या सीतामढ़ी के स्थानीय नेतृत्व की इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है। हो सकता है कि जैसी इच्छा शक्ति की आवश्यकता हो वैसा इच्छा शक्ति उन्होंने नहीं दिखाया हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं जीता तो सीतामढ़ी को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करूंगा। मेहसौल ओवरब्रिज को बना करके जाम की समस्या से निजात दिलाऊंगा। लक्ष्मणा नदी की उड़ाही होगी। सीतामढ़ी का जो रिंग बांध डैमेज है वो रिंग बांध पर रोड बनाएंगे। और पांचवा जो सबसे बेहतरीन काम करना होगा वो सीतामढ़ी के आसपास में उद्योगों की स्थापना होगा, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगी और सीतामढ़ी का स्वतः विकास होगा। आप भी चुनाव लड़ेंगे? आप ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे सीतामढ़ी से? जी, अभी तक जो स्थिति है उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा, या हमको जो प्रदेश के नेतृत्व से जो आश्वासन मिला है उसके अनुसार हम उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को समझ रहे हैं और उसी तरह से हम चुनाव की तैयारी भी कर चुके हैं। और उम्मीद है कि अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो मैं यह सीट निश्चित तौर पर जीत दिलाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करूंगा। परंतु आप सवर्ण जाति से हैं और बिहार में सवर्णों को बहुत ही कम सीट बिहार बीजेपी देने के मूड में है, तो किस प्रकार आपको टिकट दिया जाएगा? कैसे मानते हैं अपने आप को? जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हम लोगों ने जो देखा है भारत में जितने भी राजनीतिक दल है उसमें एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसमें जाति पाति पर फोकस नहीं होती है। ये पूर्णतः हिंदुत्व के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए गठित पार्टी है और हम सभी पहले हिंदू हैं, सभी स्वयंसेवक हैं, उसके बाद ही हम सवर्ण हैं, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नज़र में हम हिंदू हैं और हिंदू कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता होने के कारण हमको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हमको उम्मीदवार बनाएगी।